हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जो वैकेंसी आपकी निकली है, आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से समझेंगे और साथ में ये देखेंगे कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी निकली है आपकी एसएससी के थ्रू वैकेंसी आपकी निकली है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वैकेंसी की। तो ये है आपकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये दो पदों पे आपकी वैकेंसी आपकी निकली है। और इसमें डेट ऑफ सबमिशन और एप्लीकेशन जो है आपकी डेट है आपकी 4 मार्च 2024 को स्टार्ट हो गया फॉर्म और 28 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आपका चलेगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात कर लें तो 28 मार्च लास्ट डेट है, 28 मार्च 2024 फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है। और लास्ट डेट ऑफ फीस की बात कर लें तो 29 मार्च 2024 की लास्ट डेट है फीस जमा करने के लिए। और करेक्शन अगर आपको कोई करना है तो 30 मार्च से लेके आप 31 मार्च तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात कर लें तो सीबीटी एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे दी है 9, 10, 13 मई को इसमें सीबीटी एग्ज़ाम की डेट दी है, यानी मई 2024 में इसका एग्ज़ाम होना है 9, 10 और 13 तारीख को। इसमें है आपकी सब इंस्पेक्टर जीडी की जो वैकेंसी आपकी है उसके अंतर्गत आप में जो आपकी लेवल 6 की ये वैकेंसी है आपका पे स्केल में, और आपको बेसिक मिलेगा आपका 35,400 से लेके 1,12,400 इसमें आपको बेसिक मिलेगा। और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है नॉन गजेटेड। और आपका बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के लिए अंदर जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसके लिए आपका लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें भी आपका बेसिक सेम मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसमें बेसिक मिलेगा। और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी, इसके अंदर ये ग्रुप सी की है। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं इसमें। तो जो इसमें वैकेंसी आपकी दी है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस में मेल की जो वैकेंसी आपकी है वो मेल की वैकेंसी, इसमें कुल 125 वैकेंसी हैं जिसमें आप डिटेल वाइज देख सकते हैं। तो अनरिजर्व की जो वैकेंसी है 56 वैकेंसी है, ओबीसी की आपकी 30 वैकेंसी है, एससी की 17 है, एसटी की 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी है। और अब बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर कुल 61 पदों पर ये वैकेंसी है आपकी। अनरिजर्व के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी की बात कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर जीडी में जो वैकेंसी है ये आपकी बीएसएफ के लिए जो आपकी निकली है मेल के लिए आपकी है 847 वैकेंसी, फीमेल के लिए 45 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 892 वैकेंसी है जिसमें 90 वैकेंसी आपकी ईएसएम के लिए आपकी 10% वैकेंसी इसकी रिजर्व है। और अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ में आपके मेल की वैकेंसी है आपकी 1437, फीमेल की वैकेंसी है आपकी 160, कुल मिला के 1597 में है। और ईएसएम की इसमें 160 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की बात करें तो मेल की आपकी इसमें है 1113 वैकेंसी है और 59 वैकेंसी आपकी हैं फीमेल की। और कुल मिला के इसमें 1172 वैकेंसी हैं, 117 वैकेंसी आपकी हैं ईएसएम के लिए 10% रिजर्व के लिए। और आईटीबीपी की बात करें तो मेल की आपकी इसमें 237 वैकेंसी है और फीमेल की आपकी 41 वैकेंसी है। और कुल मिला के 278 पदों पे ये वैकेंसी है जिसमें 28 ईएसएम के लिए रिजर्व है। एसएसबी की बात कर लेते तो मेल की इसमें 59 पद हैं और फीमेल के लिए 3 पद हैं। कुल मिला के इसमें 62 पद हो गए और 6 पद इसमें रिजर्व हैं ईएसएम के। तो टोटल पदों की बात कर लेते हैं। तो टोटल है मेल के लिए आपका 3693 पद, फीमेल के लिए आपके 308 पद हैं। तो कुल मिला के एसएससी सब इंस्पेक्टर जीडी के 4001 पद हैं टोटल मिला के। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट इसमें है आपका 20 से लेके 25 साल। जी हाँ, 20 से लेके
25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो कैडर वाइज आप देख सकते हैं, एससी के लिए, एसटी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, यानी आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करेंगे मेल कैंडिडेट, उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMB, यानी मोटरसाइकिल एंड कार वाला आपके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है इसके अंतर्गत। अब फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए इसमें 100 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फ़ीस है, कुल 100 रुपये ओनली इसके अंतर्गत फ़ीस है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपका वोमेन कैंडिडेट्स, आपका SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, कोई फ़ीस इसमें नहीं लगेगी, यानी कि निल है इसके अंदर इन कैंडिडेट्स के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होना है, और उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, आपका PET होगा आपका, और उसके बाद में आपका पेपर सेकंड होगा, और इसके बाद में आपका मेडिकल होगा। इन सबको मिला के आपको फाइनल मेरिट बनेगी, इसके हिसाब से आपका, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन इसमें होना है। अब पेपर फर्स्ट के एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस कैसा रहेगा, तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जनरल नॉलेज के इसमें आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, और इंग्लिश के आपके इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। और ये टोटल आपका 2 घंटे का आपका पेपर है। और जो इसमें पेपर सेकंड दिया गया है, तो पेपर सेकंड इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का आपका होगा। और इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का आपका पेपर है ये। और दोनों ही क्वेश्चन जो पेपर जो आपके होंगे MCQ टाइप के होंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों MCQ टाइप के हैं, और दोनों ही पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जिन कैंडिडेटों के पास में NCC का सर्टिफिकेट है उनको इसमें छूट दी जाएगी, तो उसमें छूट आपकी है। जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर की इसमें छूट है, और जिनके पास में NCC का B सर्टिफिकेट है उनको 6 नंबर का छूट है, और जिनको पास में आपका NCC का A सर्टिफिकेट है उनको 4 नंबर का इसमें छूट दिया जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट आपके 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए, और 85 सेंटीमीटर आपके फुलाने के बाद होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट हिल एरिया के हैं उनके लिए आपका 165 सेंटीमीटर है, और चेस्ट आपकी 80 और 85 फुलाने पे होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स के तो उनको आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होनी चाहिए, और आपका 82 उनके फ्लाउस में होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ हाइट है आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट जो आपकी हिल एरिया के हैं वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं 154 हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका 100 मीटर की रेस आपकी 16 सेकंड में, और आपका 1.6 किलोमीटर की रेस आपकी 6.5 मिनट के अंतर्गत, और आपका लॉन्ग जंप में 3.65 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे आपको, और आपका हाई जंप के लिए आपको 1.2 मीटर 3 चांस आपको दिए जाएंगे, और आपका शॉर्ट पुट आपका है 4.5 मीटर 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस आपकी 4 मिनट के अंतर्गत, और लॉन्ग जंप आपका है 2.7 मीटर 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे,
और आपका हाई जंप आपका है 0.9 मीटर, 3 चांस इसमें आपको दिए जाएंगे। तो ये था फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके एसएससी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जो वैकेंसी आपकी निकली है। तो ये थी आपकी वैकेंसी। तो ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।